हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। उम्मीद तो यही है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज हम फिर यूनिक्स वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आपके कहने पर तो एक्सरसाइज 7.2 है, उसकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज जो 7 है उसकी प्रश्नावली 7.2। इसमें है एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक प्रश्नों के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल समझाए थे क्योंकि ये प्रश्नावली पूरे मैथ को कवर करती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको 2 3 4 सवाल समझाए थे, फिर उसको अच्छे से कराए थे। फिर मैंने क्या करा, सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक आपके सवाल लिए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में आज 6 से आगे चलने वाला था, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से सवाल को करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाए, भी जहाँ तक भी चलेंगे वहाँ तक कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक सवाल की शुरुआत करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 उतार लेते हैं। ये है x रूट में है x+2 का अंडर रूट। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर ही कह दिया समाकलन, तो आप समाकलन का निशान लगाओगे इंटू dx और i बराबर मानोगे। तो चलिए मैं इस सवाल को उतारता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 7 उतार लिया है। i बराबर समाकलन x अंडर रूट में है x+2 इंटू डी एक्स। तो अब हमें ऐसे इसमें क्या मानना है जो हमें dx समझ में आ जाए, अर्थात अवकलन निकल के आ जाए। तो देखिए अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट नहीं नज़र आने के, आपको कुछ चीज़ें जूम करनी होंगी। देखिए जूम कब करते हैं, जब कोई हमें चीज़ें नहीं दिखती तो हमसे जूम कर लेते हैं, वो चीज़ें हमें दिख जाती। आप अगर ध्यान से देखें इसको जूम करें या अर्थात इसे मान लें। क्या माने, माना x+2 बराबर टी मान लो, और मैं 2 को उधर ले जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसे समीकरण 1 मान लो। अब 2 को क्या ले जा रहा हूँ, मैं उधर लेके जा रहा हूँ, किधर, इधर टी के बाद तो प्लस में है, उधर जाके क्या बनेगा, ये माइनस में बन जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का क्या हो जाएगा, dx, क्या होगा dx, और t का हो जाएगा dt, और 2 का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 0। अब चलते हैं इसको समीकरण 2 मान के आगे। तो हमें इतना मिल गया। अब सवाल को ध्यान से देखें, यहाँ हमें x का मान भी मिला है। देखिए x का मान है t-2, ये मिला, और इसको क्या माना हमने, अंदर वालों को माना प्यारे बच्चों t। तो हमें दोनों चीज़ मिल गई। चलिए अब सवाल में चलते हैं। तो ये i बराबर चलता रहेगा इंटीग्रेशन, इस x के स्थान पर रखोगे t, क्या रखोगे t-2 रख दिया। फिर अंडर रूट में इसके स्थान पर क्या रखोगे प्यारे बच्चों, t, किधर रखोगे टी, और डी एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, डी टी, तो मैं डी टी रख देता हूँ। ये सवाल हुआ अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाओगे तो इसका मतलब मैंने कई बार बताया, जब इसको हटाते हैं तो ये क्या आता है, 1/2 आता है। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ t-2 और ये t⁴ 1/2 इंटू डी टी। इस वर्गमूल के स्थान पर 1/2 आता है, क्योंकि जब आप इसे इस तरीके से हटाते हो तो ये लिखते हैं, सही है। अब ये वाला सवाल पीछे की तरह हो गया है। अब करना क्या है, इस t की 1/2 के साथ t में गुणा करनी है, इस t की 1/2 जो है 2 में गुणा करनी है। तो आप इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए ये t की पावर कितनी है, 1, कुछ ना होगी तो 1 गुणा, इसको लिखेंगे t⁴ 1/2 इंटू डी टी। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब माइनस है तो माइनस, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समाकलन से बाहर निकालते हैं, निकाल दिया, इंटू क्या बचा, t⁴ 1/2 और इंटू डी टी। क्योंकि ये समाकलन मैं t के साथ भी लेके गया और यही समाकलन मैंने 2 के साथ भी लेके गया। 2 नियतांक हैं, निश्चित मान है, तो समाकलन से बाहर आएगा, t इसके साथ रह जाएगा। अब इसका समाकलन कर लेते हैं। चलिए समाकलन भी कर लेते हैं। पहले समाकलन करने से पहले ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक बात बताएं, ये जुड़ेंगे कैसे, मैं आपको एक रफ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक पेज ले लेता हूँ। देखिए मैंने पेज ले लिया है, ये पेज कहाँ है, पेज ले लेता हूँ ये। तो मैंने एक पेज ले लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ t⁴ देखिए 1 है और ये गुणा में है तो ये वाला जुड़ जाएगा, तो 1/2, तो सही है। अब 2 ही कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 3, और नीचे वाला ऐसे ही रहेगा 3/2। तो अर्थात ये जुड़ के जो आएगा आपका, ये आएगा t⁴ कितना आएगा, 3/2, ये लिख दिया 3/2। चलिए इंटू डी टी -2, ये ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ हो नहीं सकता, इंटू डी टी। अब क्या करते हैं, इसको समाकलन कर लेते हैं। समाकलन में आप सभी को पता है समाकलन का निशान हटता है, डी टी हटता है, तो इसमें 1 जुड़ता है।
कितना जुड़ेगा भाई, 3/2 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, जुड़ गया। चलिए एक ऐड होने के बाद अब जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना ही नीचे उतारते हैं। ऊपर कितना, 3/2 प्लस का 1, फिर -2। अब इसके स्थान पर टी, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक ऐड होगा भाई, 1/2 है दे रखा है, प्लस का 1 करेंगे। अब जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे लिखेंगे, लिख दिया, और प्लस का लिखेंगे सी, लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो गया टी की पावर 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और बटे में नीचे का 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब पूरे का बटे, ये 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5/2। कहने का मतलब है जो पावर ऊपर रहती है वही नीचे आती है। चलिए आगे चलते हैं। 2, अब ये टी की पावर बताइए ऊपर कितनी होगी, 2 एकम 2, 2 रे 3, 3/2, तो ये भी नीचे कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस का सी। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब क्या होंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे, अर्थात ये पलट जाएंगे। 2 ऊपर जाएगा 5 इंच, ये हो जाएगा आपका 2/5, और टी की पावर, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, 2/5 टी की पावर 5/2, सही है। माइनस, अभी 2 ऊपर जाएगा तो 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 3, और ये रह जाएगा आपका टी की पावर 3/2 प्लस का सी। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया हल, पर ध्यान रखना हमने टी के स्थान पर कुछ मानने का है। क्या मानने का है, देखिए टी के स्थान पर मानने का है x+2, तो इस टी के स्थान पर x+2 आपको रखना ही होगा जब भी आपका सवाल पूरा पूरा माना जाएगा। तो 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, सही है। अब इस टी के स्थान पर कितना था, ये था हमारा x+2, सही है। तो इस x+2 यहाँ रख देते हैं, x+2। अब ये पावर कितनी है 5/2, तो 5/2 ऐसे ही रख दो, माइनस है तो माइनस, 4/3, इस टी का मान कितना है x+2, तो x+2 पावर कितनी है इस प्यारे बच्चों 3/2, तो 3/2 और प्लस का सी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि अभी तक कभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने क्या करा, 8वां उतार लिया है। अब 8वां है आई बराबर समाकलन x रूट में है 1 + 2x², सही है। तो देखिए इसका यदि आप ध्यान से देखें, इसका अवकलन करोगे तो ये मिल जाएगा। उस सवाल में ऐसा नहीं था परंतु इसमें तो है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका अवकलन आपको छुपा हुआ नजर आएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माना, क्या लिखता हूँ माना, चलिए माना क्या है 1 + 2x² बराबर टी मान लेता हूँ, सही है। अब आप इसका अवकलन करो, एक का क्या होगा 0, क्या होगा 0, 2x² का क्या हो जाएगा 2x, और x का dx बराबर ये हो जाएगा dt। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और dx। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है 2 दूनी 4, 4 को पहुंचा दो डिवाइड में। आप ये कह सकते हैं अगर देखना चाहिए एक लाइन और, तो ये 2 दूनी 4x dx बराबर कितना dt। इतनी बात आई होप क्लियर। अब x dx, देखो x ये रहा गुणा में dx, तो x dx, तो 4 नहीं क्योंकि 4 यहाँ कोई है नहीं है, तो यहाँ से 4 आप ख़त्म करो तो ये चीज़ें जाएगी बटे में, तो यहाँ बचेगा x dx बराबर dt/4। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतनी करने के बाद अब आप समीकरण में आ जाइए सवाल में। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है भाई, आई बराबर आपको रख देना है। इस समाकलन x dx के स्थान पर रखोगे dt/4, 4 रख दिया। अब रूट में इसको क्या माना प्यारे बच्चों, देखिए रूट है तो मैंने रूट रखा। अब इसके अंदर हमने क्या माना 1 + 2t² 2x² को बराबर टी, तो चलिए मैं टी रख लेता हूँ, टी मैंने रख दिया। तो आई बराबर समाकलन, इस रूट को अभी बताया था हटाओगे तो कितना 1/2 dt/4। अब इस 4 को तो बाहर निकाल लो, सही है 1/4। अब समाकलन ये होगा टी की पावर 1/2 dt। इतनी बात करने के बाद इसका अब क्या करो, अवकलन करो, बहुत ईजी अवकलन है। तो आई बराबर 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, t² का भी करा था हमने, कितना आया था 3/2 आया था, बिल्कुल जस्ट अभी पिछले सवाल में 3/2। तो ऊपर नीचे सेम सेम आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c। अब क्या करना, ये पलट जाएगा तो ये आई बराबर ये हो जाएगा 1/4 है ही, ये हो जाएगा 2/3, और टी की पावर 3/2।
देखिए ये कैसे करा मैंने, एक जोड़ोगे 2 एकम 2 और 1 3, नहीं है तो पिछला जस्ट पिछला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब क्या कर, 2 दूनी कितना होंगे 4, और 2 तिया कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हो 1/6 इंटू टी। अब टी का मान हाथों हाथ रख लो, यह है 1 + 2x², तो मैं यहाँ रख रहा हूँ यह है 1 + 2x², और पावर कितनी है 3/2, और प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7वां भी हल कर 8वां कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर क्या करा 9वां उतार लिया है। देखिए अब आप कैसे देखें कि किसका मानने से अवकलन मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखो, जूम करके देखो पे, आप अपनी आंखें खोलो तो सही, तो ये वाली करने से ये मिल जाएगा। कैसे, अब इसमें 2 कॉमन भी तो है, तो 2 कॉमन में अगर मैं ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, 2 बाहर निकालूंगा समाकलन, तो ये बचेगा हमारा 2x और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ बचेगा 2 × 2, 2 दूनी 4x, 2 का 2, तो यही तो मिलेगा। और रूट में है हमारा x² प्लस x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इतनी बात आई होप क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं t, क्योंकि अब मानने से ये हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अब तक तो नहीं दिखा बट अब दिख गया है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। समीकरण क्या मानोगे 1। अब इसका x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x का dx बराबर dt। अगर ये dx dt कैसे आता है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इतनी हल करने के बाद अब आपको ध्यान से देखें, अगर आपको नज़र नहीं आता है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये लिख लिया ये। अब इसके अंदर क्या माना हमने t, तो इसके अंदर मान लूँ मैं t, सही है। अब इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ 2x प्लस 1, अरे क्या dx। अब आप खुद बताएं 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स कहाँ है, ये रहा। इसके स्थान पर कितने मान है dt, तो इसके स्थान पर सारे में dt रख सकता हूँ नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 2 समाकलन t की पावर रूट हटाओगे 1/2, और इसके स्थान पर dt। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो अब t की समाकलन जानते ही हो, t की पावर भाई इसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, प्लस का c। अब क्या करना है, i बराबर ये 2 जो है ऊपर गुणा कर देगा, 2 की 2 में गुणा करोगे कितना होगा 4। अब ये जो नीचे है 3, ये 3 नीचे ही आएगा, इंटू टी की पावर 3/2 प्लस का c। अब यहाँ t की वैल्यू ख़त्म कर दो, क्या कर दो, t की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। चलिए ख़त्म कर लेते हैं भाई। i बराबर 4/3, t की वैल्यू देखिए ध्यान से, अभी क्या मानी थी x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ वो रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ भाई x² प्लस x प्लस 1, और पावर कितनी है 3/2, और प्लस का कितना प्यारे बच्चों c, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने ये रहा, ये है i बराबर समाकलन 1/x माइनस √x इंटू डी एक्स। ये आपको हल करना है। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो दिख नहीं रही होगी देखना पड़ेगा। भाई मैं ये वर्गमूल है, अगर ध्यान रखना इस वर्गमूल का मैं अवकलन करता हूँ तो ये आता है 1/2 रूट एक्स आता है, सही है। अब यहाँ अपोन में तो रूट एक्स है नहीं, तो हम डायरेक्ट तो यहाँ मान नहीं सकते, यहाँ आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। कैसे, देखिए इस समाकलन 1/ इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। भाई अगर किसी चीज़ पे कोई चीज़ है नहीं तो मैं ऐसे करके, देखिए भाई x बराबर रूट एक्स गुणा रूट एक्स बराबर होते हैं, चाहे आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख लो, बात एक ही होती। कैसे कैसे बराबर होंगे देखिए, और रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, इसका 1/2, इसका भी क्या उतना है 1x के पावर 1/2। अब यहाँ गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो आधी यानी कि 1/2 प्लस 1/2, सही है। अब इनको ये आधी है ये आधी है, तो आधी आधी कितनी होगी 1 आप लिखो या ना लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यही चीज़ तो यहाँ लिख रही है। अब इधर आ जाओ, इधर से क्या होगा, ये कैंसिल होगी तो x बराबर x,
तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, जैसे चाहो ऐसे लिख लो, सवाल आपको दोनों तरीके से हल हो जाएंगे। माइनस मैंने ऐसे लिखा है इंटू रूट एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको भाई इस ये जो है रूट एक्स को 2 बार लिख लो, लिख लो भाई, आप ऐसे लिख लिए तो रूट एक्स, देखिए इसके वर्गमूल 2 है तो इसको 2 बार लिख लो, सही है, माइनस माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से अब आपको कॉमन नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, देखिए इस डी एक्स को मैंने 1 बार मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया। अब रूट एक्स कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ देखिए ये वाली चीज़ तो ख़त्म, ये बचेगी, कितनी बचेगी, रूट एक्स माइनस ये पूरा पूरा गया तो यह बचेगा 1, कितना बचेगा 1। इस तरीके से आपको इतना तो करना ही पड़ेगा जब जाके कहीं ये सवाल बनेगा। अब इसको मानेंगे टी, किसको मानेंगे, इसको, क्योंकि ये वाली चीज़ रूट एक्स की अभी बताई थी 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, आता बटे में मिल जाएगा हमें रूट एक्स, यही चाहिए, चले मिल गया। तो यहाँ लिख लेते हैं माना रूट एक्स माइनस 1 इक्वल है टी, इसे समीकरण क्या मानोगे, 1 मानोगे, सही है। अब इसकी अवकलन क्या होता, इसका अवकलन डायरेक्ट भी बताया था मैंने, वही होता 1/2 रूट एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अब हमें ध्यान से देखें, डी एक्स बटे में है रूट एक्स, डी एक्स बटे रूट एक्स, दो नहीं है तो 2 को पहुंचा दो उधर, तो ये मिल जाएगा हमें डी एक्स बटे में रूट एक्स बराबर 2dt। इसे समीकरण मानो 2, इतनी मानो 2। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसमें आ जाइए, डी एक्स बटे में है रूट एक्स, डी एक्स बटे रूट एक्स तो कितने में ले 2dt। तो चलिए 2 तो नियतांक बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं डी टी, रख दी, इतने के स्थान पर केवल आया डी टी। अब इसे क्या माना, इसे माना है प्यारे बच्चों हमने टी, तो इसके स्थान पर रख देंगे टी, क्या रखेंगे टी। और बताइए 1/t क्या होता है, 1/t होता है log टी, कितना होता है 1 यानी कि 1/t होता है log टी। अब आप सभी को पता है टी में वैल्यू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो टी हमने माना समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो कितनी है रूट एक्स माइनस 1, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगी 2 log मोड ये रूट एक्स माइनस 1 और प्लस का सी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर कौन सा 10वां हल कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 11 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है समाकलन x बटे में है रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो इस सवाल को मैं 2 मेथड से करूँगा, जो आपको आसान लगे वो करना। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं कितने तरीके से कराने वाला हूँ इस सवाल को। तो चलिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड देखिए क्या है। अब यदि हम नीचे वाले को क्या मान लें, टी मान लें, अर्थात x प्लस 4 बराबर टी मानूँ, ये मान लिया, माना। तो देखिए अगर मैं 4 को धर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा t माइनस 4, और x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये हो जाएगा x का dx, और ये हो जाएगा dt, इसका तो क्या हो जाएगा 0। अब सवाल में चलो, सवाल में चलने से पहले यहाँ केवल x है, तो ध्यान रखना अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ t माइन, अरे ये निकाल लेखा प्यारे बच्चों, निकाल लेखा, इससे समीकरण 1 मान लो, इसे हम 2 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है इस सवाल में, चलो तो ये i बराबर दे रखा है इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे कितना t माइनस 4 ये रहा, और अपॉन इंटू देखिए डी एक्स के स्थान पर कितना है डी टी, और बटे में कितना आ जाएगा रूट, इससे क्या माना हमने प्यारे, देखो एक्स प्लस 4 को मानने का हमने टी, तो यहाँ रखेंगे टी। अब थोड़ा सा मैं रफली कार्य करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पेज की फिर दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए इसको ध्यान से देखो, ये आई बराबर है, सही है। मैं इससे करता हूँ रेड पेन से ताकि आपको अच्छे से और भी दिखाई दे। देखिए कैसे करना भाई, ये टी, ये समाकलन है टी माइनस 4, सही है, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी की रूट हो जाएगा माइनस का, क्या जाएगा माइनस का 1। अब इस रूट को हटाओ, रूट को हटाते हो तो टी माइनस 4, इस पर तो ये रहेगा, इसको रूट हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि ये होगा 1/2, 1/2 में -1 की गुणा करोगे तो माइनस का 1/2। अब क्या करते हैं, इस रूट ये इसमें गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेता हूँ मैं भाई, ये टी की टी तो है ही, और ये होगा टी की पावर -1/2, यानी कि इस टी की गुणा पहले पद में भी करी, इसकी अब मैं दूसरे पद में करूँगा,
समाकलन चल ही रहा है। ये 4 4 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 4 टी की पावर माइनस 1/2। तो आप देखिए गुणा में घाते जुड़ रही होंगी। भाई आप यहाँ देखिए टी की पावर 1 है, प्लस प्लस माइनस में होगा माइनस 1/2 इंटू डी टी माइनस 4। ये तो एक खैर ऐसी रहेगा, टी की पावर माइनस 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 ही कम 2, 2 में से 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। ये हो गया इंटू डी टी, ये 4। अब ये ऐसे ही रहेगा समाकलन टी की पावर माइनस 1/2। तो इतना हल करने के बाद आप इतना लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये डिटेल बता दिया। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई यहाँ आपके सामने है, देखिए मैं इसको लिखता हूँ कैसे। इसको ये आई बराबर समाकलन कितना है टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, सही है। फिर क्या है प्यारे बच्चों, माइनस क्या है -4 समाकलन क्या है टी की पावर माइनस का 1/2, टी की पावर माइनस का 1/2। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए इतनी बात समझने के बाद आपको क्या करना है, डी टी रख देना। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये हल करना तो आसान है, कैसे। अब ये आई बराबर चल ही रहा, टी की समाकलन करो, टी की पावर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और जितना ऊपर आएगा उतना ही हम नीचे लिखेंगे -4। इसको करो तो टी की पावर में जब 1 जोड़ोगे तो 2 1, 2 ही कम 2, 2 में से गया 1, यानी कि 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। ये हो जाएगा हमारा डी टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वाली चीज़ उल्टी हो जाएगी, 2 ऊपर 3 नीचे, और ये हो जाएगा टी की पावर 3/2। अब ये 2 जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाती है 2 में गुणा कर देगा। जब 2 की 4 में गुणा होगी तो 4 दिन कितने होंगे 8, और ये टी की पावर 1/2, सही है। और प्लस का क्या हो जाएगा सी, अरे यहाँ सी नहीं आने का क्योंकि हमने इसका क्या करा समाकलन कर चुके। अब इतना करने के बाद टी की वैल्यू रख दो, बस 2/3 टी। टी की क्या माना था, टी को माना था x+4, क्या माना था x+4, तो यहाँ x+4 की पावर 3/2, कितनी 3/2, फिर -8 गुणा x+4, कहाँ से रखा टी का मान x+4, यू 1/2 है, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सी, प्लस का सी, और यही आपका आंसर। ये था मैथड नंबर 1। अब यदि मैथड नंबर 2 को मैं हल करूँ तो देखिए ये बहुत छोटा सा बन जाएगा। कैसे भाई, मैं अपने पास से इसी सवाल में क्या मैं 4 जोड़ सकता हूँ, 4 घटा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या दिक्कत है बताइए, नहीं होगी। जब नहीं है तो चलिए अच्छी बात है, नहीं है। अब इतनी हल करने के बाद मैंने क्या करना, 4 जोड़ा 4 ही घटाया, क्योंकि इससे इससे कटेगा x ही बचेगा, जो हमारा सीधा सीधा सवाल लिखेगा। अब इसको क्या करो, वो इसके नीचे भी लिखो, √x+4 को x+4 के नीचे लिखो, √x+4 को 4 के नीचे लिखो। तो चलिए ये आपको लिखना पड़ेगा इतना काम, ये x+4 और रूट में है x+4, सही है, इंटू डी एक्स। अब ये 4 के नीचे लिखो, ये डी एक्स रूट में है x+4। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या काम करा, अलग अलग लिखा। अब देखिए इसको यहाँ थोड़ा सा हल करके मैं इस पर दिखाता हूँ, ताकि आपको यहाँ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ है x-4, रूट में है x+4, माइनस है प्लस है, प्लस है, तो ये भी प्लस है, सही है। अब इस रूट की अगर मैं कंजुगेट से गुणा करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई आप ये ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे ही कटेगा, यही रहेगा। अब आप एक बात बताएं, भाई ये तो ऐसे ही रहेगा x+4, मैंने क्यों करी ये अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता, परंतु आपको समझ में आएगा नहीं। अब रूट से रूट कटेगा, क्योंकि जब एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा x+4 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, इससे ये क्या होगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा x+4, और ये रूट में बचा x+4 बच गया, और ये बचा x+4। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या हुआ, कट गया। अब आपको पता है ये कटने के बाद क्या बोला, x+4, रूट को लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब इतने को मैं यही लिखूँगा। देखिए यहाँ लिखूँगा इसको हल करने के बाद कि x+4 की पावर 1/2
इंटू डी एक्स माइनस 4। अब इसमें आ जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, बस ये जो है प्लस 4 जो घात है ये माइनस की हो जाएगी 1/2। क्या हो जाएगी? माइनस के 1/2। सही है। अब इसका समाकलन करो। समाकलन में क्या करो? ये जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? पावर जुड़ जाएगी तो हो जाएगी x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1। अब जो ऊपर आई है वही नीचे आएगी, 1/2 प्लस 1 माइनस 4। अब देखो इसका करो, यह है x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 है, प्लस 1 लिखोगा। अब जितना ऊपर आया है उतना ही नीचे लिखोगे, माइनस 1/2 प्लस का 1। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े सवाल बड़े हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए ये बचा x प्लस 4 की पावर 2 एकम 2 2 1 3/2। अब ये हो गया हमारा 3/2, क्योंकि 2 एकम 2 2 में एक जोड़ेंगे 3 3/2 माइनस 4। अब ये हो गया हमारा x प्लस 4 की पावर 2 एकम 2 2 में से एक गया 1, तो ये बचेगा 1/2। अब जितना यहाँ वो भी नीचे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वाली चीज़ क्या होगी? पलटेगी, अर्थात 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, ये हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस, ये 2 ऊपर जाके गुणा कर देगा 4 में, 2 की गुणा 4 करेंगे तो 4 दिन कितने होंगे? 8। और ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस का 80। और यही आपका आंसर। देखिए क्या ये और ये आंसर अलग अलग हैं? बिल्कुल सेम है, चाहे मैथ कर लो। तो मैंने इसी सवाल के 2 मेथड बताने की कोशिश की है, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। समझाने का तरीका आना चाहिए आपको, और समझाने का तरीका मुझ पे भी आना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने 12वां सवाल। ये है I बराबर समाकलन x की घात क्यूब माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है x की घात 5 इंटू टी एक्स। अब आप सभी को पता है, यदि इसमें किसी को t मान लें तो हमें बाहर वाला प्राप्त नहीं होने का, अगर बाहर वाले को t मान के अवकलन करें तो अंदर वाला प्राप्त नहीं होने का। इतनी बात तो मैं समझा के चुका हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको कुछ तोड़ के करूँ, क्या होता है? देखिए किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जूम करो। अर्थात अगर मैं इसको जूम करूँ, देखिए जूम करने का मतलब है इसको ऐसा करो जो सवाल बन जाए। भाई 3 है और 3 बना लो, और मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में घाते 3 और 2 कितनी होती हैं? 5। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सवाल यहाँ से बन गया। बस इसको क्या मानना है? इसको टी मानेंगे, ताकि हमारा कोई ना कोई पद तो आएगा ही, या तो यह आएगा या ये आएगा। चलिए इसको मान लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ माना x की क्यूब माइनस 1 बराबर टी। इसे मान लो समीकरण 1। अब 1 को उधर लेके जाओ तो ये x की घात 3 होगी, बराबर कितना होगा? t प्लस का 1। सही है। अब इसका करो अवकलन। अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो 3 का है पहले आ जाएगा, उसमें से एक घात कम होगी, 3 में से एक घात गई 2, x का dx बराबर dt, 1 का बन जाएगा 0। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अर्थात 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 कहाँ पहुँचेगा? गुणा में। तो ये निकाल लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे में 3, ये गुणा की चीज़ पहुँच गई भाग में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है, आपकी इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इस सवाल में चलते हैं। ये आपको दिख रहा है एक्स की घात 3 माइनस 1, क्या माना हमने? टी, तो इसे लिखेंगे टी, लिख दिया। अब यहाँ एक्स की घात 3 है तो एक्स की घात 3 भी कहीं है, तो इसके स्थान पे क्या है? टी प्लस 1, तो ये आएगा टी प्लस 1। अब आगे चलो, आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे क्या? डी टी बटे 3, डी टी बटे 3। तो इस 3 को तो निकालो बाहर, अर्थात 1/3 बाहर निकाल लूँ। टी की टी में गुणा करोगे क्या बनेगा? टी स्क्वायर, टी की टी में करोगे तो बनेगा टी। सही है। अरे हो गया डी टी। अब इसे क्या करो? अलग अलग कर लो। क्या कर लो? अलग अलग कर लो। अब देखिए, अरे हम कुछ भूल रहे हैं क्या? क्या हम सवाल में भूल रहे हैं? जी, सवाल थोड़ा सा हमसे मिस प्रिंट हो गया है। सवाल मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। देखिए सवाल नंबर 12 तो ये रहा, एक्स की क्यूब माइनस 1। देखिए इसकी पावर 1/3 है, ये हमने नहीं ध्यान दिया। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यह मेरे से कहाँ गलती हो गई, ये रहा, यह 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। तो ये 1/3 चल ही रहा है, यहाँ 1/3। सही है। देखो इसको तो हमने टी माना, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 1/3।
अब देखिए आगे। अब तो आपने देखा इसको, ये तो ये लाइन हमारी कट जाएगी, कट गई। अब देखिए टी की 1/3 में टी की गुणा कर लो, अर्थात ये सवाल वही चल रहे हैं जो जितनी बार करा रहा हूँ, क्योंकि क्या तीसरी सवाल है, यह सवाल है टी की मल्टीप्लाई 1 इंटू डी टी। ये 3 जो है 1/3 बाहर निकाल लो, सबके साथ है। टी की घात 1/3 के साथ टी की गुणा करी, ये मैंने कर दी, डी टी इसके साथ जो 3 है ये बाहर मैंने रख दिया। अब 1/टी की जो पावर है 1/3 1 में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, टी की पावर 1/3 ही आएगा, यानी कि 1/3 ही आएगा। सही है, अरे हो जाएगा डी टी, ये पूरा कोष्टक। अब आगे चलते हैं। आगे जब जोड़ोगे तो देखिए 1/3 है, तो 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4, अर्थात 4/3 हो जाएगा इंटू डी टी, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब इसका क्या करो, समाकलन कर लो। क्या करो प्यारे बच्चों, समाकलन। चलिए समाकलन भी कर लेते हैं। अब समाकलन करोगे तो ध्यान रखना, बताओ कितनी बार टी में एक पावर जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, एक पावर जुड़ेगी। अब जितना ऊपर लिखा उतना ही आप नीचे लिखोगे, प्लस इसमें टी में एक एक जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। जो ऊपर लिखा वही आप नीचे लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिखोगे। और प्लस का सी। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए भाई 1/3 तो चल ही रहा है, चल रहा है। ये हो गया टी की पावर 3 एकम 3, 3 में 4 जोड़ोगे 7/3 बटे। अब ये क्या है, ये भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 एकम 3, 3 में एक 4/3 बटे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस का सी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो है अपोजिट हो जाएंगे। भाई कितनी बार बताया था, ये तो बहुत बार बताया था, 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस ये भी 3/4 बन जाएगा टी की पावर 4/7 और प्लस का सी। अब आप क्या करेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले सकता हूँ जब मैं, या फिर आप करो 3 की इधर गुणा कर लो, 3 की उधर, चलो 3 को एक साथ ले जाता हूँ। 3/7 है और ये वाला 3 ये आ गया, टी की पावर 7/3 प्लस ये 3 यहाँ ले आओ, 3/4 गुणा 3 टी की पावर 4/7 और प्लस का सी। तो आपने देखा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल। अब क्या बचा उसे लिख लेते हैं। ये बचा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/7 और प्लस का सी। इतनी बात समझिए। अब करना कुछ नहीं है, टी का मान रखो डायरेक्ट। भाई 1/7 तो रहेगा, रह गया, तो 1/7 इंटू टी। टी का मान क्या है देख लेते हैं एक बार। टी का मान हमने क्या माना है, देखिए टी का मान माना है, टी का मान माना है x³ - 1। तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ, यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ x³ - 1 और ये पावर है 7/3 प्लस 1/4, सही है, इंटू टी। टी का मान है x³ - 1, पावर कितनी है 4/7 और प्लस का सी। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये उल्टा हो गया, क्या क्या कुछ उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, 4/3 है, 3 ये कैसे गड़बड़ हो गई। ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा था, ये बच्चों सही करा आपने, बता दिया। तो ये हो गया 4/3, सही है। और ये तो सही है, ये तो देख लेते हैं एक बार, ये सही है। तो इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर क्या 12 कवर करे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होगा अवकलन करने से। तो जब हमें ये प्राप्त होगा तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसे टी मान लें। तो मान लेते हैं, लिखूँ माना, क्या लिखूँगा, माना 2 + 3x³ बराबर टी। इसे समीकरण 1 मानूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए मान ली। अब इसको मानने के बाद इसका अवकलन करते हैं। 2 का क्या हो जाएगा 0, 3 x की गुणा में इसलिए 3 बच जाएगा, x की क्यूब बचेगा 3x², x का dx बराबर dt होगा। क्या होगा dt। अब देखिए हमें प्राप्त क्या, पहले इसे देख लेते, 3 तिया 9, 0 तो छूट जाएगी, x² dx बराबर dt। अब एक बात बताइए, x² dx ऊपर है, x² dx है तो 9 तो नहीं है ऊपर,
जब नहीं है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, बटे में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे में 9। इतनी बात समझ गए होंगे। अब इतनी बात बताइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या रखूँगा, डी टी बटे 9। तो चलिए मैं इसको रख लेता हूँ, भाई यहाँ रख लेता हूँ डी टी बटे 9। सही है, इतनी के स्थान पर। अब आ जाओ 1/, इसको क्या माना हमने, इस सारे को क्या माना हमने, टी, तो रखूँगा टी। घात कितनी है इस पर, 3। अब यहाँ से हल होगा आसानी से। पहले तो 1/9 को बाहर लिख लो, लिख लिया, इस टी को ऊपर लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, और ये हो जाएगा डी टी। इसका अवकलन करो, सॉरी समाकलन। समाकलन क्या होगा, देखिए आई बराबर चले रहा 1/9, टी की पावर में 1 ऐड करना है आपको। जितना ऊपर लिखोगे उतना ही नीचे लिखोगे। अब प्लस का सी। अब इसको तो ये तो चल रहा 1/9, जब 1/9 तो टी की पावर 3 में से 1 गया, माइनस के 2 बटे, ये भी माइनस का 2 बचेगा, प्लस का सी। तो ये माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए माइनस बाहर आ गया, 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18। सही है, इंटू टी की पावर माइनस के 2 प्लस का सी। अब आप क्या करो, माइनस का 1/18, टी की वैल्यू रख लो। टी का मान कितना है, ये है आपके पास 2 + 3, कितना है, 2 + 3 एक्स स्क्वायर, 3x की घात क्यूब है, और माइनस का 2 प्लस का सी। आपका ये भी आंसर आ सकता है। नहीं तो एक चीज़ में और आंसर देगा, देखिए कैसे देगा, ये देगा माइनस का 1/18, ये पॉजिटिव कर लेगा, ये नीचे लिख देगा आपको बस 2 + 3 एक्स की घात 3 की घात 2 और प्लस का सी। इस तरीके से आपको ये भी आंसर दे सकता है। बहरहाल आप यहाँ छोड़ें, जहाँ चाह वहाँ छोड़ सकते हैं, आपका हर एक सवाल उचित होगा। उम्मीद है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमें 14 उतार लिया है। 14 को समझ लेते हैं बड़ा ध्यान से। अब इसको क्या मानने से हमें प्राप्त होगा, यानी कि किसको अवकलन करने से दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाए, यानी कि एफ डैश प्राप्त होगा। तो अगर हम इस log x को लिख लेते हैं माना, इस log x को अगर मैं t मानूँ, log x को बराबर क्या मानूँ, टेन 1, तो इसका अवकलन बताइए। इसका अवकलन होता है 1/x। तो देखिए dx और अपॉन x मिल गया dx, ये हो गया, और x d का dt। तो इसका मतलब देखिए 1 dx अपॉन x मिल गया नहीं मिल गया, तो इसके स्थान पर dt। बहुत अच्छी बात है, बस हमें यही चाहिए था, ये मिलना भी चाहिए था। तो इसके स्थान पर आएगा केवल dt। देखो 1 dx, और इसके स्थान पर बटे में क्या आ जाएगा t, और पावर कितनी है m। इसको ऊपर लेके जाओ, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये समाकलन टी की पावर हो जाएगी माइनस के m इंटू डी टी। सही है, अब इसको हल करो। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जब इसको समाकलन करेंगे तो टी की पावर में क्या करते हैं, माइनस, भाई एक जोड़ते हैं, अब जितना ऊपर लिखते हैं उससे नीचे लिखते हैं, लिख दिया, अब प्लस का सी। तो ये बन जाएगा आई बराबर टी, बट टी का मान रखना होगा क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता। टी का मान क्या, log x, तो यहाँ रख देंगे log x, यानी कि log x की पावर माइनस m + 1, और सेम ये वाली पावर नीचे रख देंगे माइनस m + 1, अब प्लस का c। इस तरीके से हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखेंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 14 से आगे की वीडियो मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दिया करो, शेयर भी क्या करो, क्योंकि आप सभी के लिए थी हम इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।